नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम जो कि 2024 में होना है, जिसके लिए यह प्रैक्टिस सेट है। तो यह बिहार एसएससी जो खान सर के माध्यम से बुक बनाए गए थे, उसी में के यह सारे ही प्रश्न है। तो हम लोग प्रत्येक सेट में 50-50 प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले वाले सेट में हम लोगों ने सेट 1 में 50 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, और आज है हम लोग का सेट 2। तो इसमें हम लोग 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी को बिहार एसएससी या आगामी होने वाले किसी भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछता होगा, इसके लिए सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी चाहिए पीडीएफ तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, आप वहां से डाउनलोड जाके कर लीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात किया जाए पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक, तो यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए, इसमें सारे ही प्रश्न को हम लोग यहाँ पे वन लाइनर देखिए, जो कि 4 ऑप्शन है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्विक रिवीजन हम लोग का हो जाएगा। और आप लोग आखिर तक देखिएगा और बताइएगा कि 50% में से आपका कितना करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिनियम को उनके काल अनुक्रमान अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करें। तो इसे एक बार हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे बात किया जाए तो लेक्स लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, फिर आया था वायु की सहमति अधिनियम, उसके बाद आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इस तरह से सारा ही क्रम इसका जो कि बिल्कुल डेकोरेट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पे स्कूल की स्थापना की थी। तो यह स्कूल था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोस्टन की टी घटना कब घटी थी। तो यह घटा था 1773 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था जो कि वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो इसका प्रसिद्धि का मुख्य कारण हो जाएंगे कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसे हम लोग अच्छी तरह से पढ़कर जवाब देंगे। देखिए 7 का क्या हो जाएगा। तो देखिए 7 का यहाँ पे एक है, तो फुतुउल क्या है कि फुतुउल सल्तीन। तो फुतुउल सल्तीन के बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अमीर खुसरो। तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएंगे 1 का 2 हो जाएंगे अब्दुल अब्दुल मलिक अब्दुल मलिक ई सामी हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए फुतुहास और फिरोज शाही, तो इसका फिरोज शाही लगा हुआ है क्वेश्चन में ही, तो यह हो जाएंगे बी का 1 फिरोज शाह। वहीं बात किया जाए तारीख है फिरोज शाही, तो तारीख है फिरोज शाही के हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी, और उज्जैन उल फुतूह का हो जाएंगे अमीर खुसरो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। तो किस वृक्ष की आकृति मिलती है। तो वह पीपल के वृक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मृत्युंजय के लेखक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिकाना जो मालिक बनाया। तो यह हो जाएंगे बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो वे व्यक्ति कौन हो जाएंगे। तो उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो यह हो जाएंगे चोल के, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो यह बिल्कुल करवाए गए थे विजयनगर के शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुआ था 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गिलाजी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो ये अधिकार हो जाएंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़े से बड़े प्रश्न है तो इसे एक बार हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो 17 क्या हो जाएंगे कि देखिए पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? देखिए बेसिकली यह बात बोल रहा है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, इसका यही तात्पर्य हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं एक बार। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सही उत्तर तो ये है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने का अपराध से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे धारा 313, ऑप्शन बी हो जाएंगे। वैसे संसाधन जो क्या है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं वे क्या कहे जाते हैं? तो वे संसाधन कहलाते हैं अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अनवीकरणीय कौन सा हो जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो जाएंगे। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग अपरदन कहेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोग का यहाँ पे रिवीजन हो जा रहा है, जो कि बहुत ही कम समय में 50 प्रश्न, जो कि यह सीरीज आप रेगुलर देख सकते हैं और भी आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है नरमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यात के नाम से जाना जाता है? तो यह नदी हो जाएंगे झेलम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। टी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएंगे संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण कब होता है? तो यह होता है ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें होते हैं फिनोल एवं फ्लोवोनोइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सोडियम बेंजोएट, तो इसका प्रयोग किया जाता है फलों को परीक्षण में। वहीं बात किया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग में। और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है रासायनिक उद्योग में, और सल्फ्यूरिक अम्ल को पेट्रोलियम शोधन में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो वे तत्व कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे नाइट्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो वे उत्तक हो जाएंगे जाइलम पेनकाइमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसमें पहले हम लोगों ने इसमें कुछ पढ़ा जीके का प्रश्न और अब जीएस का प्रश्न है, तो बहुत ही कम समय में आप लोगों को 50 प्रश्न हर रोज अगर ऐसे मिलते रहें तो आप लोग की तैयारी में और बूस्टअप मिल सकता है। इसलिए वीडियो से जरूर जुड़ें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब उम्मीद है कि आगे प्रतिदिन वीडियो आएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है? तो यह हो जाएंगे सूत्र कणिका केंद्रक और हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह स्रोत हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति कैसे होते हैं? तो लैंगिक जीवन की बात कर रहा है, तो यह हो जाएंगे एक कोशिकीय युग जन्म से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, तो वह क्या हो जाएंगे? तो वह एजोला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो यह पौधा हो जाएंगे नेपथिन्स। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी यह इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे काई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो यह विधि हो जाएंगे वितरण की विधि, बाकी व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि है। तो यह नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आय के आकलन की विधियों में से नहीं है। नेक्स्ट है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है, तो लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। बोनस यहाँ पे हो जाएगा बोनस शेयर। नेक्स्ट है कि आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल हो जाएंगे, तो देखिए इसमें हो जाएंगे कि नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग एक बार विचार करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही कथन पूछ रहा है। तो स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। यानी जो कि स्वपोषी होता है, जो स्वपोषी स्तर पर जो उत्पाद करता है उसे ही प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल राइट है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषी स्तर के उत्पादन से है। तो ये भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से हो जाएंगे। तो इनका संबंध हो जाएंगे कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुपाति में प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक मतलब इसको सरियाना है। तो कौन सा कला यहाँ दिया हुआ है, कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आरंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाएं। तो कौन से कब आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है, तो वहाँ पे यह बेसिकली पूछ रहा है। तो चलिए इसे एक बार हम लोग इसे थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, एक में हो जाएंगे। उसके बाद प्रोटॉन की खोज 2, उसके बाद हुए थे पाइमेसॉन की खोज, सॉरी यहाँ पे हो न्यूट्रॉन की खोज। तो यह 3 में आ जाएंगे। उसके बाद पाइमेसॉन। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तीसरा से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको ट्रीटी महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष आयोजन किए जाते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह अधिनियम बेसिकली 1961 में पारित किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। लाला क्या है कि राजा ललित द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया था। तो राजा ललित द्वितीय की अगर बात किया जाए तो यह शासन किए थे कश्मीर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैर क्या है कि सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो यह कहाँ पे किए जाते हैं, तो दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा है। तो यह एक मेगास्थनीज थे जो कि यूनान के थे, तो उनके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का सेकंड और लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पावर लोलक जो कि एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। तो वायरलेस की अगर बात किया जाए तो अभी वर्तमान में तो यहाँ पे ब्लूटूथ है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। और किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का जनक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जॉन मैकॉन्थी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये थे 50 प्रश्न जो कि सेट 2 में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।